हालेलुया। सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर पाक हजूरी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा जो आज का वचन का विषय है वो ये है कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं हमारे साथ भी सेम सिमिलर चीज़ें होती हैं। हालेलुया। हम जो दूसरों की लाइफ में करते हैं, जो दूसरों के साथ हम करते हैं, वही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। हालेलुया। अगर हम जो बीज बोते हैं हम वैसा ही फल काटेंगे। हालेलुया। अगर हमने फ्रूट्स वाला बीज बोया है, ऐसा बीज बोया है जो फल लेके आए, तो हमें उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर हमने उसकी जगह पे ऐसा बीज बोया है जो हमें फल की जगह नुकसान दे, तो हम उसका फल काटेंगे। हालेलुया। जिस तरह का हमने बीज बोया है अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, उसी तरह का हमारी जनरेशन्स, हमारा फ्यूचर, हम उस तरह से उस अकॉर्डिंग हम अपना बीज काटेंगे। हालेलुया। उस तरह से हमारी लाइफ में चीज़ें होंगी। हालेलुया। हम लूका की पुस्तक उसका 6th चैप्टर और 31st वर्स पढ़ेंगे। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम जैसा चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ करे, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करें, तुम्हें भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तुम एक किसी इंसान के साथ अच्छा बिहेव करते हो, उसके साथ अच्छे तरीके से रहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारे साथ बदले में तुम्हारे साथ मारपीट करे या तुम्हें अपना गुस्सा दिखाए। हालेलुया। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। हम जिस तरह से दूसरे को हम प्रिटेंड करते हैं, दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, वो भी हमें रिटर्न में वैसा ही भी बिहेवियर शो करता है। हालेलुया। इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में जिस तरह हम अपनी लाइफ में काम करते हैं, जिस तरह से हम अपनी आत्मिक लाइफ में चलते हैं, अपनी आत्मिक लाइफ में बिहेव करते हैं, उसी तरह का हमें फिर फल मिलेगा। हालेलुया। जिस तरह अगर हम देखते हैं दुनिया में लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की बातें बता देते हैं दूसरे लोगों को और उनकी बेइज्जती करते हैं और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके साथ उनकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर वो चीज़ें वो मत ना करें तो फिर उन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास बहुत बार कहते हैं कि अगर आज तुम्हारी बेटी छोटी है और तुम दूसरों की बेटियों की बातें कर रहे हो दूसरे लोगों के पास, और तुम ये भूल जाते हो कि कल को मेरी ये छोटी बेटी भी बड़ी होगी। हालेलुया। और जिस दिन वो बड़ी होगी उस दिन अब जो तुमने बीज बोया है उसका तुम फल काटोगे। हालेलुया। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा एक अच्छी लाइफ जीनी है, दूसरों के साथ हमेशा प्रेम से रहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं संपूर्ण हूँ, तुम लोग भी संपूर्ण बनो। ऐसा परमेश्वर भी चाहते हैं कि अगर मैं राइट हूँ, अगर मैं भलाई के काम करने वाला हूँ, लोगों को बचाने वाला हूँ, गवाही देने वाला हूँ, तो तुम लोग भी वैसे ही होने चाहिए। जिस तरह मैंने एक अच्छा फल पाया, हालेलुया, उसी तरह तुम भी एक अच्छा फल पाओ। अगर हम अच्छाई के काम नहीं करेंगे, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे नहीं, एक राइटियस मैन की तरह, एक आत्मिक जन की तरह हम अपनी लाइफ को नहीं बिताएंगे, तो हमारी लाइफ में भी फिर स्ट्रगल होगा, हम भी मुसीबतों का सामना करेंगे, हमारी जनरेशन्स, हमारा फ्यूचर, वो भी फिर ऑब्स्टेकल्स फेस करेगा। हालेलुया। अगर हम उन ऑब्स्टेकल्स को, उन प्रॉब्लम्स को, उन परेशानियों को अपनी लाइफ में नहीं लेके आना चाहते, तो हमें क्या करना है? हमें अच्छे काम करने हैं, दूसरों की लाइफ में एक अच्छा बीज बोना है। जिस तरह हम गवाही दे सकते हैं दूसरे लोगों को, जो लोग अविश्वासी हैं, जो लोग विश्वास में नहीं हैं, हम उन्हें टेस्टिमनीज दे सकते हैं कि अगर तुम परमेश्वर के घर पे आओगे तो तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारी ये प्रॉब्लम चले जाएगी, तुम्हारी ये बीमारी चले जाएगी। हमने वो बीज बो दिया है। ये भी एक तरह का बीज है जो हम परमेश्वर के घर में बोते हैं। रूहों
को जीतना एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा बीज है जो हम बोते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। और जब ये फल लेके आता है तो बहुतायत में फल लेके आता है। हालेलुया। सो हमें हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह, एक राइटियस मैन की तरह हमेशा अच्छाई के काम करते रहना है, ताकि जो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो और हम एक आरामदायक लाइफ जिएं। हालेलुया। हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो अपने आप में रहते हैं, उन्हें जो बस जितना कह दो बस वो उतना ही करते हैं, उतना ही वो बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हम कई लोग ऐसे भी देखते हैं कि जो मतलब से ज़्यादा बोलते हैं और कई बार वो मतलब से ज़्यादा बोलने में ही कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका असर उनकी लाइफ में पड़ता है, जिसका असर उनकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। हालेलुया। सो हमें हमेशा अपनी जीभ के ऊपर, अपनी टंग के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, अपनी आँखों के ऊपर हमेशा कंट्रोल बनाए रखना है। हालेलुया। ताकि जो हम किसी बुराई की ओर ना गिरें, कि कोई बुराई का बीज ना बोएं और उसका फल हमें काटने ना पड़े। हालेलुया। सो हमें हमेशा एक अच्छी लाइफ की ओर बढ़ते जाना है, जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जिस तरह मसीह ने तुम्हारे साथ प्रेम किया। सो परमेश्वर के वचन में भी प्रभु यीशु मसीह भी इस चीज़ को फॉलो करते थे। हालेलुया। उन्होंने सारे जगत से प्रेम किया और अब वो ये चाहते हैं कि जिस तरह मैंने किया उसी तरह तुम भी करो। हालेलुया। एक दूसरे की हेल्प करो। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है और तुम्हारे पास कुछ है तो तुम उसके साथ शेयर करो। हालेलुया। तुम अपना प्यार एक दूसरे के साथ बांटो, एक दूसरे के दुख सुख में, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के दुख सुख में अपने आप को शामिल किया, उसी तरह तुम भी अपने आप को शामिल करो। हालेलुया। सो जिस तरह मसीह ने हमारे साथ प्रेम किया उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ प्रेम करना है। हालेलुया। और अगर हम ऐसी लाइफ बिताएंगे तो ऑटोमेटिकली जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने, अब वो स्वर्ग राज के अधिकारी हैं, सबका न्याय करने वाले हैं। सो हमें भी परमेश्वर ऐसी पदवी के ऊपर पहुंचाएगा, ऐसी जगह पे ठहराएगा जिसमें हमारी लाइफ सुपर ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। और हम उसका फल बहुतायत से काटेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मार्गों के ऊपर चलते हैं तो उन मार्गों के ऊपर चलते चलते हम बहुत सी बरकतों को देखते हैं कि हमारी लाइफ में पहले ये नहीं था, फिर अब ये काम हो गया। हमारा पहले इस काम में बंधन लगे हुए थे लेकिन वो अब बंधन टूट चुके हैं, मेरा काम वो बन चुका है। हालेलुया। लेकिन ये सब कब होता है? जब हम उसके मार्गों को, उसके वचनों को मानना शुरू कर देते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल रूप देते हैं। हालेलुया। सो आज से हम ये विश्वास करते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, दूसरों के साथ हमेशा प्रेम से रहेंगे, अपने आप को हमेशा डेडिकेट करेंगे दूसरों के लिए, दूसरी रूहों को बचाएंगे जो अब तक नहीं बचाई गई हैं। हालेलुया। और इसका अजर हमें फिर बहुतायत में मिलने वाला है। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन हम सबके लिए है और जो लोग इस चीज़ को नहीं मानते वो इस चीज़ को अब से मानने लगेंगे और इस चीज़ को फॉलो करने से सुपर ब्लेस्ड हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।